अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवालात हैं वो ये हैं। अस्सलामुअलैकुम हज़रत साहब, सदका देने का सही तरीका क्या है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है, क्या लोगों को बताकर सदका देना ज़रूरी है? तीसरा सवाल ये है, सदका किसको देना अफजल है? चौथा और आखिरी सवाल उनका ये है, सदका में क्या चीज़ देना सबसे ज़्यादा अफजल है? आटा, चावल, दाल या पैसे? बराए करम तमाम सवालात के जवाबात वीलॉग में तफसील के साथ दें, बहुत मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह खैर। ये हैं मिसिज़ शफ़क़त कराची से। ये 4 सवालात हैं और चारों सवालात सदका से मुतल्लिक़ हैं। पहला सवाल उनका ये है, सदका देने का सही तरीका क्या है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक किया, जब इस ज़मीन को, इस धरती को बनाया, तो ये हशकोले लेने लगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके सीने पे पहाड़ों की मेखें ठोंक दी। जब फरिश्तों ने पहाड़ों के जाहो जलाल को, हैबत को देखा, तो फरिश्तों ने, मलाइका ने रब की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, तूने पहाड़ों से ताकतवर चीज़ भी कोई तख्लीक फरमाई है? तो रब ने इरशाद फरमाया, हाँ, मैंने लोहे को तख्लीक किया है जो पहाड़ों को भी काट देता है। फरिश्तों ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, लोहे से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ तूने तख्लीक की है इस कायनात में? तो रब ने फरमाया, हाँ, मैंने लोहे से ज़्यादा ताकतवर जो चीज़ तख्लीक की है वो आग है जो लोहे को भी पिघला देती है। फरिश्तों ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, आग से भी ताकतवर कोई चीज़ तख्लीक तूने फरमाई है? तो रब ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मैंने आग से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ जो तख्लीक की है वो है पानी जो आग को बुझा देता है। फरिश्तों ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, पानी से भी ताकतवर चीज़ कोई तूने तख्लीक की है? तो रब ने फरमाया, हाँ, मैंने पानी से भी ताकतवर चीज़ जो तख्लीक की है इस कायनात में वो है हवा जो पानी को ले उड़ती है। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, हवा से भी ताकतवर चीज़ को इस कायनात में तूने तख्लीक की है? तो रब ने फरमाया, हाँ, हवा से जो ताकतवर चीज़ है वो सदका है जो दाएं हाथ से दिया जाए मगर बाएं हाथ को इल्म ना हो। यानी वो सदका जो पोशीदा तरीके से दिया जाए, मख्फी तरीके से दिया जाए, राज को राज रखा जाए, वो सदका अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा अफजल भी है और देने का ये तरीका भी है। बजाय कि मैं अपने अल्फाज में आपको सदका देने का सही तरीका बताता, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने वाली शान का मफ़हूम आपके सामने रख दिया है कि अल्लाह के महबूब ने हमें तालीम क्या दी है या रब को कौन सा तरीका पसंद है। यानी सदका यूँ दिया जाए कि किसी के कानों कान खबर ना हो। आज हमारे साथ अलमिया ये है कि हम बार बार कहते हैं कि जी सदका लेने वाला नहीं मिलता, जी सदका लेने वाला नहीं मिलता। ये बात ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहें तो जचती है। आज मुकामी लोग भी, यानी पाकिस्तानी लोग भी, मुल्क में रहने वाले मुकीम भी आकर कहते हैं कि हज़रत साहब कोई सदका लेने वाला नहीं है। इंतहाई ताज्जुब की बात है कि 25 करोड़ का मुल्क है और 10 करोड़ लोग गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और सदका देने वाले क्या कहते हैं कि हमें कोई सदका लेने वाला मिलता नहीं है। अल्लाह वालों, हमें सदका लेने वाला क्यों नहीं मिलता? कि हम सदका नहीं देते, दूसरे की तज़लील करते हैं, दूसरे को जलील करते हैं। हम लोगों को बता कर देते हैं कि ये सदके के पैसे हैं, ये सदके की दाल है, ये सदके का आटा है, ये सदके का गोश्त है, ये सदके के कपड़े हैं या ये ज़कात के पैसे हैं।
तो अल्लाह बोलो हर इंसान की इस्ते नफ्स होती है। जब आप किसी की इस्ते नफ्स को मजरू करेंगे तो वो लेने से इनकार कर देगा। पहली बात तो ये है कि हम लोगों की इस्ते नफ्स को यूं मजरू करते हैं कि उनको जतलाते हैं कि ये सदके के पैसे हैं या ये ज़कात के पैसे हैं। और दूसरी बात जिसके ज़रिए हम लोगों की इस्ते नफ्स को मजरू करते हैं या उनको जलील करते हैं वो है अपने दिए हुए माल की तशहीर करना, यानी पब्लिसिटी करना। सदका दे दिया, फिर पूरे मोहल्ले को बताया, रिश्तेदारों को बताया, जिसको दिया उसको जतलाया भी, फिर उसके रिश्तेदारों को बतलाया भी। तो यूं जब तजलील की जाती है तो लोग सदका लेने से इनकारी हो जाते हैं, यानी गुरेज करते हैं। और वो लोग जो सोशल मीडिया के मारे हुए हैं या सोशल मीडिया के पुजारी हैं, जब वो सदका या खैरात या ज़कात देते हैं तो वो क्या करते हैं कि सेल्फी लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। तो यूं अल्लाह वालों जब लोगों को आप अपने माल में से कुछ माल निकाल कर दोगे सदके की मद में या ज़कात की मद में, फिर यूं उनकी इस्ते नफ्स को मजरू करोगे, फिर तुम्हें सदका लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये कहना ज़रूरी नहीं है कि ये सदके के पैसे हैं और ये ज़कात के पैसे हैं। सदका दे रहे हो या ज़कात दे रहे हो, ये आपका और अल्लाह का मामला है और इसका ताल्लुक आपके अंदर के साथ है, बातिन के साथ है। इसका ताल्लुक इरादे के साथ है और इरादे का ताल्लुक आपके दिल के साथ है। जब आपने इरादा कर लिया कि ये ज़कात है या आपने इरादा कर लिया कि ये सदका है, अब ये आपका और अल्लाह का मामला है। अब इतने मुअज़्ज़ज़ तरीके से और इतने मख्फी तरीके से इस माल को जो मुस्तहिक हैं उन तक पहुंचाओ कि दाएं हाथ से आप दो और बाएं हाथ को खबर भी ना हो। अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, अल्लाह की मखलूक भी राज़ी होगी। जब अल्लाह की मखलूक को यूं इज्जत दोगे तो जब अल्लाह की मखलूक माल लेकर राज़ी होगी तो अल्लाह कबूल करके भी राज़ी हो जाएगा। यानी जब मखलूक राज़ी होती है तो अल्लाह राज़ी हो जाता है। दूसरा सवाल है मिसिस शफकत कराची से जो है उनका ये है, क्या लोगों को बताकर सदका देना ज़रूरी है? तो ये मैंने कवर कर दिया है। साथ ही ना बताना ज़रूरी है और ना ही सेल्फी बनवाना ज़रूरी है और ना ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना ज़रूरी है। एक वक्त था कि नेकी कर दरिया में डाल, अब ये वक्त है नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। या आज से 15-20 साल पहले ये वक्त था कि नेकी कर गली मोहल्ले में लोगों को दिखा, गली मोहल्ले में लोगों को बता। वो वक्त अब ख़त्म हो गया तकरीबन। अब क्या है कि नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। तो जो पहले दो सवालात हैं मिसिस शफकत साहबा के, सदका देने का सही तरीका क्या है, ये भी मैंने वाज़े कर दिया है। दूसरा उनका सवाल था क्या लोगों को बताकर सदका देना ज़रूरी है, इसका रिप्लाई भी मैंने दे दिया, इसका जवाब भी मैंने दे दिया है। तीसरा उनका सवाल ये है कि सदका देना किसको अफजल है? जो आपके दर पे आकर सवाल कर ले उसको ही सदका देना अफजल है। जो साइल बनकर आपके दर पे आ गया, उसने अपना दामन फैला दिया, आपके सामने झोली फैला दी, आपके सामने सवाल कर दिया, तो अब आपने उसको झिड़कना नहीं है, उसको खाली नहीं मोड़ना। उसके सवाल को जिस हद तक पूरा कर सकते हो वो करो। व अम्मा साइल फला तनहर, जो सवाल कर ले, जो मांगने वाला है उसको झिड़को मत। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई साइल तेरे दर पे आ गया, उसने आकर सवाल किया और तू देने पे कुदरत रखता था, यानी तू उसके सवाल का जवाब दे सकता था, उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता था, इसके बावजूद तूने उसको खाली मोड़ दिया, तो 7 दिन तेरे घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होगा। तो जो भी सवाल करे उसको दे। अब यहाँ पे एक और सवाल या इश्काल पैदा हो सकता है कि बाज़ लोग ऐसे भी सवाल कर रहे होते हैं जो मुस्तहिक नहीं होते और बाज़ ऐसे होते हैं जो मुस्तहिक होते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे जो मुस्तहिक होते हैं वो गली महल्लों में बाज़ारों में सवाल नहीं करते। तो आया हम मुस्तहिक को दें या गैर मुस्तहिक को दें? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जब यही सवाल किया गया
कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो मुस्तहिक होते हैं और बाज़ मांगने वाले ऐसे होते हैं जो मुस्तहिक नहीं होते, यानी गैर मुस्तहिक होते हैं। तो शेख, सदका, खैरात या ज़कात किसको देनी चाहिए, मुस्तहिक को या गैर मुस्तहिक को? तो आपने तालीम फरमाई कि जो तेरे दर पे आके सवाल करे, चाहे वो मुस्तहिक है चाहे वो गैर मुस्तहिक है, तू उसके सवाल को पूरा कर दे। अल्लाह तुझे वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक है, और अल्लाह तुझे वो भी देगा जिसका तू इस्तेहकाक नहीं रखता, जिसका तू मुस्तहिक नहीं है। सवाल ये है या नुक्ता ये है कि चाहे कोई मुस्तहिक है चाहे कोई मुस्तहिक नहीं है, जब किसी ने आपके दर पे आके सवाल कर दिया और आप सवाल पूरा करने की कुदरत रखते हैं, तो आप कोशिश करें कि उसके सवाल को पूरा कर दे। तो जब आप मख्फी तौर पे लोगों को सदका दोगे तो फिर इंशाअल्लाह आप ढूंढोगे, तो जब ढूंढोगे तो आपको मुस्तहिक लोग मिल जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आपका सदका वाजिब हो, सदका दो तरह का होता है, एक वाजिब होता है और एक नफली होता है। जो वाजिब है उसके तो वही मसारिफ हैं जो ज़कात के हैं, मजलूम है, मिस्कीन है, यतीम है, बेवाएं हैं, मुसाफिर है या तालिब इल्म है, ये आप उन्हीं को देंगे। जो सदका वाजिब है वो उन्हीं को देंगे जिनको ज़कात देना ज़रूरी है। एक सदका होता है नफली, जिसको अमूमी तौर पे हम खैरात कहते हैं, वो आप इन लोगों को देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, मगर वो आप किसी को भी दे सकते हैं, सब मिलकर भी खा सकते हैं। जिस तरह आपने घर में मीठा बना लिया, खुद भी खा लिया, लोगों को भी शरीक कर लिया, तो ये नफली सदका है, ये नफली सदका है। जब सदका नफली हो तो जो मुस्तहिक मिल जाए उनको भी दो, हमसाए हैं वो गैर मुस्तहिक है, या गली मोहल्ले में लोग गुजर रहे हैं वो गैर मुस्तहिक है, उनको भी दो। तो नफली सदके में हर किसी को शरीक कर लेना चाहिए। लेकिन जो सदका आप वाजिब दे रहे हैं उसमें कोशिश करें कि ढूंढें जो मुस्तहिक लोग हैं। तो मैंने क्या बताया कि उसके वही मुसारिफ हैं जो ज़कात के हैं, मजलूम हैं, तालिब इल्म हैं, यतीम हैं, बेवाएं हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो मुस्तहिक है, उनको ढूंढकर सदका देना ज़्यादा अफजल है अगर आपका सदका वाजिब है। नफली का कोई मसला नहीं है, वो आप खुद भी खा सकते हैं और उसको भी खिला सकते हैं जो मुस्तहिक नहीं है। आखिर पे उन्होंने सवाल किया है, यानी चौथा उनका सवाल ये है, सदका में क्या चीज़ देना सबसे अफजल है, आटा, चावल, दाल या पैसे? ये उनका आखिरी सवाल है। देखिए, इसका सादा सा जवाब मैं आपको अर्ज कर देता हूं। ये चार अजनास आपने गिनवाई हैं। सबसे अफजल सदका किसी भी जिन्स का वो है जिसका ज़रूरतमंद सवाल करे। अगर ज़रूरतमंद सवाल करता है आटे का तो आटा देना अफजल है। अगर ज़रूरतमंद सवाल करता है गोश्त का तो गोश्त देना अफजल है। अगर ज़रूरतमंद सवाल करता है नकदी का यानी पैसे का तो अब पैसा देना अफजल है। उसकी मैं आपको दलील देता हूँ। अब एक शख्स है, उसकी वालदा हस्पताल में दाखिल है, बीमार है, उसको अद्वियात की ज़रूरत है। अब आप ज़कात या सदक़े की मद में उसको आटा दे देते हैं, गोश्त दे देते हैं, दाल दे देते हैं। मुझे बताओ ये तीनों अजनास उसके किस काम की हैं? उसको इस वक्त अद्वियात चाहिए, या पैसे चाहिए जिनसे वो अद्वियात खरीद ले, या फिर आप खुद ज़कात के पैसों से अद्वियात खरीद के उसके हवाले कर दें। अब सवाल करने वाले ने यानी साइल ने सवाल किया है कि मेरी माँ अस्पताल में दाखिल है, बीमार है, मुझे अद्वियात चाहिए। तो अब ये जो चारों अजनास जिनका मिसी शफकत ने जिक्र किया है, आटा है, चावल है, दाल है, पैसे हैं, ये चारों देना यहाँ मुनासिब नहीं है। यहाँ दुआइयाँ जो है वो दिलवाना सबसे ज़्यादा अफजल है। उसके बाद है कि अगर आपको एतबार है, आपका दिल मुतमिन है, तो आप उसको पैसे दे दें कि वो खुद बाजार से अद्वियात खरीद ले। इसी तरह
सर्दियां हैं, जाड़ा है, साइल सवाल करता है कि मुझे गर्म कपड़े चाहिए और आप उसको आटा दे देते हो। साहिल सवाल करता है कि मुझे जर्सी चाहिए, स्वेटर चाहिए, मेरे बच्चे सर्दी में ठठर रहे हैं, मुझे लिहाफ चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, आप उसको दाल दे देते हैं। तो भाई इसका तो उसने सवाल ही नहीं किया। तो अफजल सदका वो है कि साइल जिसका सवाल कर रहा है उसको वो दिया जाए। उसके बाद वो सदका जो आप खुद अपनी मर्जी से दे रहे हैं, साइल ने आपके दर पे आके सवाल नहीं किया, बल्कि आप खुद जो है सदका लेने वालों को, जरूरतमंदों को ढूंढ रहे हैं। ये मामला कुछ और है, ये मामला कुछ और है। जिस तरह मैंने कोई सदका देना है, वो अब मेरा और अल्लाह का मामला है, किसी के कानों कान खबर नहीं है कि आज मैंने सदका देना है। तो अब मैं जो लोगों को ढूंढूंगा वो मेरी मर्जी है कि मैं उनको आटा दूं, चावल दूं, दाल दूं या उनको पैसे दूं। लेकिन जब कोई साइल आपके दर पे आ गया, उसने सदके का सवाल कर दिया और साथ अपनी जरूरत भी बता दी कि मुझे ये चाहिए, तो उस वक्त जिसका उसने सवाल किया है वो ही देना अफजल है। तो ये चारों सवालात थे, मैंने तफसील के साथ उनका जवाब दे दिया है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, क्योंकि जो दुनिया भर से लोग हमारे से सवाल करते हैं वो कोई शरीयत का मसला अमूमी तौर पे नहीं पूछते, और अगर बिलफर्ज वो शरीयत का मसला पूछे भी तो हमने इलाज मुआलजा के तनाजुर में उस जाविये से इसका जवाब देना होता है, ताकि उनको क्लियर हो जाए, उनका कंसेप्ट वाजे हो जाए कि हमने कौन सा सदका देना है। जिस तरह उन्होंने कहा कि सदका देना कौन सा अफजल है, अगर आप यही सवाल बहसियत मरीज मेरे से करेंगे तो ये बात बदल जाएगी। अब ये शरीयत का मसला नहीं रह जाएगा। शरीयत का जो मसला था वो मैंने तफसील के साथ समझा दिया है, आपके चारों सवालात के जवाब दे दिए। ये जो सवाल है ये मैंने खुद पैदा किया है कि आपके जहन में ये सवाल पांचवा आ सकता है कि जब हम इलाज मुआलजा कर रहे हों, रूहानी इलाज कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो उन हालात में कौन सा सदका देना अफजल है। तो ये सवाल बड़ा वैलिड है। आप अपना रूहानी इलाज खुद कर रहे हैं, या आप औरादो वज़ाइफ कर रहे हैं, या अपना रूहानी इलाज किसी मौली से, किसी आमिल से करवा रहे हैं, तो इलाज के दौरान सबसे अफजल तरीन सदका अल्लाह की राह में खून बहाना है, अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़बह करना है, यानी गोश्त का सदका है। आटा नहीं चलेगा, दाल नहीं चलेगी, इस तरह कपड़ा नहीं चलेगा, चावल नहीं चलेंगे। अगर शरीयत का मसला है तो सब चलेगा, अजर सवाब मिलेगा। यहां पे इलाज मुआलजा की अब बात हो रही है। जो शरीयत की बात थी वो हम पहले मुकम्मल कर चुके हैं, इसलिए आपने अपने जहन में कोई वसवसा या इश्काल पैदा नहीं करना। अब हम महज बात कर रहे हैं कि अगर मैं अपना रूहानी इलाज करवा रहा हूं या कर रहा हूं, या मेरे घर में रूहानी इलाज चल रहा है, या मैं किसी अमल की ज़कात दे रहा हूं और आदो वज़ाइफ कर रहा हूं, तो इस रियाजत के दौरान या इस इलाज मुआलजा के दौरान मुझे कौन सा सदका देना चाहिए या कौन सा सदका अफजल है, उसका मैं जवाब दे रहा हूं कि अगर आप इलाज मुआलजा कर रहे हैं या करवा रहे हैं या आप रियाजत कर रहे हैं, तो इस दौरान सबसे अफजल सदका खून बहाना है, यानी जान का सदका देना है। चाहे मुर्गी दे, मुर्गा दे, बकरी दे, वैड़ी दे, जोन सा भी हलाल जानवर आप देना चाहते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक वो आपको देना चाहिए। अमलियात में रियाजत हो या अमलियात के मैदान में इलाज मुआलजा हो, दोनों सूरतों में जान का सदका सबसे अफजल है। अब ये बात शरीयत ने नहीं हमें बताई, ये बात हमारा तजुर्बा, हमारा मुशाहदा बताता है। यानी सदियों का तजुर्बा और मुशाहदा चला आ रहा है कि जब अमलियात की ज़कात के दौरान या औराद व वज़ाइफ के दौरान या इलाज मुआलजा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जब खून बहाया जाए
तो बलाएं दूर होती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं, नेगेटिव एनर्जी की जो शिद्दत है वो कम होती है, जिन्नाती या शैतानी असरात कम हो जाते हैं और इसी तरह वज़ाइफ का असर बद आने का इम्कान भी कम हो जाता है। तो यूं हम रजस से तकरीबन बच जाते हैं। अगर हम चावल, दाल, कपड़ा या कोई और अजनास में से जिन्स अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, उससे हीलिंग एनर्जी तो मिलेगी, उससे अजर सवाब तो मिलेगा, बेशक मिलेगा, मगर अमलियात के मैदान में वो नफ़ा नहीं होता जो होना चाहिए। अब उसकी दलील है, जब हम खून बहाते हैं यानी जानवर ज़बह करते हैं, मुर्गी ज़बह करते हैं, बकरा ज़बह करते हैं, तो होता क्या है कि वो जिन्नाती या शैतानी असरात जो हमारे घर में जहाँ मरीज़ रहता है या हमारे उस जगह पे हैं जहाँ पे हम अमल की ज़कात दे रहे हैं, तो जितनी नेगेटिव एनर्जी उस जगह पे होती है या मरीज के अंदर होती है या आमिल के अंदर होती है या रियाजत करने के दौरान जो अदाब का हम लिहाज नहीं रख पाते जितना रखना चाहिए, तो उसकी वजह से शैतानी या जिन्नाती असरात बढ़ रहे होते हैं। तो जब हम बकरा ज़बह करते हैं या कोई भी जानवर ज़बह करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी उस खून के अंदर बह जाती है, यानी वो शैतानी या जिन्नाती असरात उस जानवर के अंदर या उस मुर्गी के अंदर या कबूतर अगर आप ज़बह किया है तो उस कबूतर के अंदर हलूल कर जाते हैं। तो यूं एक किस्म का वो उतारा भी हो जाता है और सदका भी अदा हो जाता है, यानी सदके का सवाब भी आपको मिल गया और इलाज का इलाज भी हो गया। तो यूं आमाल का जो असर बद है उससे भी हम महफूज हो जाते हैं, यानी रजत के इम्कान से भी हम महफूज हो जाते हैं। और इसी तरह अगर पहले से नेगेटिव एनर्जी मौजूद है तो उसकी शिद्दत कम हो जाती। इसलिए जो सदियों का तजर्बा और मुशाहिदा है वो ये साबित करता है या हमें बताता है कि इलाज के दौरान या रियाजत के दौरान अगर आप खून बहाओगे ज़्यादा से ज़्यादा तो वो सबसे ज़्यादा अफजल है, यानी आपको नफ़ा होगा। तो ये सवाल आपके ज़हनों में आ सकता था, मैंने खुद ही सवाल किया है, खुद ही जवाब दे दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा सवाल है अमलियात के बारे में, रूहानियत के बारे में, तसव्वुफ़ के बारे में कोई सवाल आप करना चाहते हैं, तो जो हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस है उस पे आप अपना हमें सवाल सेंड कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि अपना सवाल उर्दू में लिखकर, रोमन में नहीं, इंग्लिश में नहीं, रोमन में नहीं, उर्दू में लिखकर आप हमें सेंड करें। और एडमिन को आपने ये रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे सवाल को रजिस्टर किया जाए और मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाए। तो जब आपका सवाल वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा फिर उसकी एक यूं हार्ड कॉपी निकाली जाएगी, वो मुझे देंगे। अगर आपका सवाल इज्तमाई नौइयत का होगा, यानी मैं उसको वीलॉग का हिस्सा बना सकता हुआ, तो ज़रूर इंशाल्लाह बनाऊंगा, आपको वीलॉग के ज़रिए जवाब मिल जाएगा। अगर मैंने हार्ड कॉपी देखी, यानी आपका सवाल देखा, सवाल देखने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये सवाल इज्तमाई नौइयत का नहीं है, तो आपको इनफरादी तौर पे यानी प्राइवेटली व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो यूं अगर आपने किसी भी तरह का सवाल करना हो, यानी अमलियात, रूहानियत और तसव्वुफ़ के बारे में, तो आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, 24 घंटे आप अपना सवाल सेंड करके रजिस्टर करवा सकते हैं। जब आपका सवाल रजिस्टर हो जाएगा फिर आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जो ही इंशाल्लाह वीलॉग जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, अपने वक्त पे वो शाफिया सोशल मीडिया के किसी भी चैनल पे इंशाल्लाह पब्लिक हो जाएगा। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी, अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी, अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हजरात जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असुदा ज़िंदगी अता की है, नेमतों से सरफराज की है, अल्लाह बरकतें भी नाज़िल फरमाए, उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। दुनिया भर से वो लोग जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह हमारे टूटे फूटे अल्फाज को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं या बदनी बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में दाखिल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए।
दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर आते हैं, खानका दारुशिफा के साथ जुड़े हैं, या सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, या शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया के पैगाम को आम कर रहे हैं, शाफी की सदा को घर घर में पहुंचा रहे हैं, या दावत व तबलीग का काम अपने मकाम पे रहते हुए कर रहे हैं, या खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर से, कर्ज से, जिल्लत से, इल्लत से, किल्लत से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी ज़रूरतें हम रब की बारगाह में अर्ज़ कर नहीं सके, अल्लाह बिल मांगे हम सबको अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।